गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट चुटकियों में। आज वीडियो नंबर 19 में हम एडमिशन ऑफ पार्टनर के बारे में करने जा रहे हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर क्यों की जाती है, किसी नए पार्टनर को पुरानी फर्म अपने में शामिल क्यों करती है, इसके पीछे एक रीज़न है। क्या रीज़न है? जो मेन रीज़न होता है वो है मनी रिक्वायरमेंट्स। मनी रिक्वायरमेंट्स का मतलब क्या हो गया? जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप है हमारी, जो इस समय चल रही है पार्टनरशिप, उस समय आपको और पैसे की जरूरत है। और जो पार्टनर्स हमारे पास ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स ऑलरेडी वर्कआउट हैं, जो काम कर रहे हैं, वो उनके पास पैसे की पूर्ति करने के लिए और कोई साधन नहीं है। तो उस साधन की पूर्ति के लिए हमें क्या करना पड़ता है? पार्टनरशिप फर्म एक नए पार्टनर को एडमिट करती है, जिससे कि उनकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा सके। वहाँ पर एडमिशन ऑफ पार्टनर होती है। अब एडमिशन ऑफ पार्टनर करने के लिए जो हमारे पास डीड में लिया है, क्या है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ पार्टनरशिप डीड एक्ट 1932 एक्ट में, मैंने आपको पहले बताया था पार्टनरशिप एक्ट कौन सा हमारा 1932, जहां पर सारी कंडीशंस और प्रोविजंस लिखी हुई हैं। तो उन कंडीशन और प्रोविजन में एडमिशन ऑफ पार्टनर के लिए भी कुछ लिखा हुआ है। वो क्या है? इफ इट इज सो एग्रीड इन दी पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड में ये पहले से ही तय हो, अगर आपको किसी पार्टनर की जरूरत है तो आप पार्टनर को अपनी पार्टनरशिप फर्म में कैरी कर सकते हो। अगर पार्टनरशिप डीड में पहले से ही ये कंडीशन अप्लाई की हुई हो, वहां पर लिखी गई हो, तो आप पार्टनर को लेके आ सकते हो। दूसरी कंडीशन है इन एब्सेंस ऑफ द एग्रीमेंट इफ ऑल दी पार्टनर्स एग्री टू एडमिट दी पार्टनर्स। इसका मतलब क्या है? इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, पर अगर डीड नहीं है, अगर पार्टनरशिप की डीड नहीं है हमारे पास, तो सभी पार्टनर्स जब तक एग्री नहीं होंगे, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो एग्री नहीं होंगे नए पार्टनर के लिए, तब तक वो नया पार्टनर हमारी फर्म में शामिल नहीं किया जा सकता। तब तक नया पार्टनर पुरानी फर्म में आ नहीं सकता। तो सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट बात आ गई इसमें भी, सभी पार्टनर्स की रजामंदी का होना इसमें बहुत जरूरी है। बिना किसी भी पार्टनर के ऑब्जेक्शन के साथ कोई भी नया पार्टनर एडमिट नहीं किया जा सकता। सारे पार्टनर जब मिलकर एग्री होंगे नए पार्टनर के लिए, तभी वो पार्टनर फर्म में लाया जा सकता है। उसके बाद हम इसकी एक डेफिनेशन देखते हैं, क्या है पार्टनरशिप फर्म की, न्यू पार्टनर की। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर इज द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। जैसे ही हम किसी भी नए पार्टनर को अपनी फर्म में शामिल करते हैं, तो उसके साथ फर्म की रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है। इट मीन्स के फर्म दोबारा से एस्टेब्लिश की जाती है। बिकॉज विद द एडमिशन ऑफ ए पार्टनर एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट एंड्स, क्योंकि जब कोई नया पार्टनर हमारी फर्म में आता है तो उस समय चल रहा एग्रीमेंट उसी समय खत्म कर दिया जाता है। वो एग्रीमेंट वहीं पर समाप्त कर दिया जाता है। अमंग ऑल दी पार्टनर्स कम इनटू दी एग्जिस्टेंस, क्योंकि नया पार्टनर जब हमारी फर्म में आएगा तो नया एग्रीमेंट बनेगा। नया एग्रीमेंट बनेगा तो सारे पार्टनर जो है उस नए एग्रीमेंट के अनुसार ही काम करेंगे। कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय द न्यू पार्टनर, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एंड अदर कंडीशंस आर एग्रीड अपॉन। अब जो नया हमारे पास एग्रीमेंट बनेगा उसमें कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय न्यू पार्टनर, कैपिटल कितनी डाली है नए पार्टनर ने, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, उसका प्रॉफिट का शेयर कितना है, और एंड अदर कंडीशन, और जो भी हमारी टर्म्स और कंडीशंस और होंगी नए एग्रीमेंट के अनुसार, वो सारी की सारी नए एग्रीमेंट में लिखी जाएंगी, जो नया एग्रीमेंट नए पार्टनर के आने के बाद बना है। तो सबसे पहले आप इस बात को ध्यान में रख लीजिए, जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो पुराना एग्रीमेंट उसी समय कैंसिल कर दिया जाता है। नया एग्रीमेंट या नई डीड तैयार की जाती है नए पार्टनर के साथ, जिसमें नई टर्म्स एंड कंडीशन सारी लागू की जाती हैं। तो इसमें क्या है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932, कौन कौन से राइट्स जो है नए पार्टनर को मिल जाएंगे? राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स। इट मींस कि नया पार्टनर जब फर्म में आ जाएगा तो उस पार्टनर को फर्म की फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स में
फर्म के फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स में अधिकार है वो नई रेशो के साथ अपना शेयर ले सके जो रेशो डिसाइड की हुई है। उसके बाद है राइट टू शेयर इन दी एसेट्स ऑफ द फर्म। नए पार्टनर को यह भी राइट होगा जो फर्म की एसेट्स हैं, जिस तरह से पुराने पार्टनर्स को राइट है अपनी एसेट्स के ऊपर, जो एसेट्स थी एग्जिस्टिंग पुरानी फर्म की, उनके पुराने पार्टनर से उनको राइट्स था अपनी जो एसेट्स लगाई हुई हैं फर्म में। नया पार्टनर जब आ जाएगा तो नए पार्टनर का भी उतना ही अधिकार हो जाएगा उस फर्म की एसेट्स के ऊपर जितना अधिकार बाकी पार्टनर्स का है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जब नया पार्टनर आता है, जो इम्पोर्टेंट बात है हमारी इस चैप्टर की वो ये है, जब नया पार्टनर आता है तो फर्म के जो बाकी के एग्जिस्टेंस जो पार्टनर हैं, जो पहले के पार्टनर्स हैं, अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा नए पार्टनर को शिफ्ट करेंगे। जब कोई नया पार्टनर फर्म में आता है तो पुराने पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं अपने प्रॉफिट्स का वो भाग जो नए पार्टनर को दिया जाता है, अपने प्रॉफिट्स का वो भाग जो नए पार्टनर को दिया जाता है। पुराने पार्टनर्स अपने शेयर में से सैक्रिफाइस करते हैं नए पार्टनर को, अपने द्वारा त्यागा गया वो पार्ट। तो सैक्रिफाइस रेशो क्या है? इट इज द रेशो इन विच वन और मोर पर्सन ऑफ द फर्म forgive, that is sacrifice their profits share in the favor of one or more partners of the firm. Sacrifice profit share of each partner is calculated as follows. अब जो सैक्रिफाइस रेशो है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला है ओल्ड प्रॉफिट रेशो माइनस न्यू प्रॉफिट रेशो। ओल्ड प्रॉफिट रेशो माइनस न्यू प्रॉफिट रेशो। ओल्ड प्रॉफिट में से हमने न्यू प्रॉफिट रेशो को माइनस कर देना है। जो हमारे पास बैलेंस बच के आएगा, जो रेशो आएगी उसको हम क्या कहते हैं? सैक्रिफाइस रेशो। तो उस सैक्रिफाइस रेशो को निकालना एडमिशन ऑफ पार्टनर में बहुत ज़्यादा जरूरी है। एडमिशन ऑफ पार्टनर में सैक्रिफाइस रेशो को हम क्यों निकालते हैं? वो इसलिए निकालते हैं कि हमें पता लग सके कि किस पार्टनर ने कितना सैक्रिफाइस किया नए पार्टनर के लिए कितना सैक्रिफाइस किया। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल क्या है उसको ध्यान से देखिए, आपको सैक्रिफाइस का पता लग जाएगा कि सैक्रिफाइस है क्या, किसे कहते हैं सैक्रिफाइस। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे सपोज कीजिए हमारी फर्म का जो प्रॉफिट है, हमारी फर्म का प्रॉफिट 90,000 रुपीज है। जो पुरानी फर्म है उसका प्रॉफिट है 90,000 रुपीज और इसमें हमारे पास ए और बी दो पार्टनर्स हैं। इनकी रेशियो है 1/1। इनकी रेशियो कितनी है? 1/1। या सी ले लो एक नया पार्टनर, अपना सी पुराना पार्टनर ले लो, तो इनकी रेशियो क्या बन गई? ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं हमारे पास पुराने, इनकी रेशियो है 1/1/1। ठीक है, 90,000 रुपीज प्रॉफिट है। तो इसको कैसे बांटेंगे? ये ए का शेयर कितना आया, बी का कितना आया और सी का कितना आया। ए का शेयर कितना आ गया यहाँ पर? 90,000 है, 90,000 इंटू 1/3, तो ये कितना लेकर जा रहे हैं प्रॉफिट 30,000 तीनों प्रॉफिट्स को बांट रहे हैं 30 हजार में। पर अब कंडीशन क्या आ गई है? नया पार्टनर फर्म में एडमिट हो गया है। सपोज कीजिए नया पार्टनर जो एडमिट हुआ वो है डी। एक नया पार्टनर हमारी फर्म में शामिल हो गया है। यहाँ पर रेशो पहले 1:1, तो उसको भी हमने इक्वल ही ले लिया है, उसकी रेशो भी इक्वल ही की। तो अब रेशो कितनी बन गई? 1:1 तो इनका प्रॉफिट का जो शेयर होगा नए पार्टनर के साथ, ये है हमारी ओल्ड फर्म। और अब जब ये नया पार्टनर हमारी फर्म में आ गया तो प्रॉफिट देखिए कैसे बांटेंगे हम। नया पार्टनर आया, पहले रेशो कितनी थी इनकी? ओल्ड रेशो थी 1:1। जब हमारे पास ए बी और सी पार्टनर थे। जब हमारे पास नया पार्टनर आ गया डी, ए बी सी
और डी, तो रेशो है 1:1:1:1:1, फिर भी इक्वली है, पर इसमें से शेयर्स कम हो गए हैं पुराने पार्टनर्स के। कैसे कम हो गए हैं? अब ए का जो हम निकालेंगे प्रॉफिट कितना आएगा, 90,000 अपॉन 1/4, पहले किया था हमने 1/3। बी का शेयर भी हमारा आ गया 90,000 अपॉन 1/4, सी का शेयर भी आ गया हमारा 90,000 अपॉन 1/4, डी का भी हमारा कितना ही आ गया है 90,000 1/4, कितना कितना आ गया ये 22,500 22,500 22,500 22,500। तो आप देखिए इन्होंने सेक्रीफाइस किस तरीके से किया, अपने प्रॉफिट्स को सेक्रीफाइस कैसे किया है। पहले प्रॉफिट था हमारा 30,000 का, अब कितना रह गया 22,500। ए ने कितना सेक्रीफाइस किया 7,500 का, ठीक है ना, 30,000 माइनस 22,500। बी का कितना शेयर था 30,000, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया। सी का कितना शेयर था हमारे पास 30,000 और सी ने कितना सेक्रीफाइस किया, इतने भी 7,500 ही सेक्रीफाइस किया। तो इन तीनों को अगर हम टोटल कर देंगे तो हमारे पास डी का प्रॉफिट आ जाएगा 22,500। इट मींस के जो पुराने पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस किया वो नए पार्टनर का प्रॉफिट का हिस्सा बन गया। जो पुराने पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस किया वो नए पार्टनर का प्रॉफिट का हिस्सा बन गया। चाहे तो आप इसको इस तरीके से निकाल सकते हो, जो सेक्रीफाइस किया है उनको टोटल कर दीजिए, या फिर उसका जो शेयर आया है नया पार्टनर का जो शेयर है उसके साथ अगर हम डिवाइड करेंगे तब भी उसका उतना ही आ जाएगा। तो इस तरीके से सेक्रीफाइस जो है वो करते हैं पुराने पार्टनर्स नए पार्टनर के लिए। आज की जो हमारी वीडियो थी ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है एडमिशन ऑफ पार्टनर का, भी किस तरीके से हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर करनी है आगे, और एडमिशन ऑफ पार्टनर के क्या प्रभाव होते हैं, किस तरह से एग्रीमेंट नया बनता है। जो हमारी अगली वीडियो आने वाली है, जो अगली वीडियो हमारी आएगी वीडियो नंबर 20, उसमें हम रेशोज में किस तरह से परिवर्तन आता है, रेशोज में किस तरीके से चेंजेस आती हैं, उस चेंजेस के बारे में हम वीडियो नंबर 20 में करेंगे। तो अगली वीडियो को आप देखना ना भूलिए हमारा, और इसको आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो हमारी आने वाली और वीडियोस आपको आपके जो सिलेबस हैं उनको कवर करने में मदद कर सके। अगली वीडियो के लिए